सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु नानक देव बचपन से प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। उन्हें न खाने की चिंता रहती थी और न पीने की। यह देखकर एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम किस सोच में डूबे रहते हो? उठो, खाओ पियो और खुश रहा करो। घर में मन न लगे तो खेत की देखभाल किया करो। गुरु नानक ने नम्रता से कहा, पिताजी आपकी खेती से केवल आपका ही जीवन गुजर बसर हो सकता है। मैंने तो अपने लिए अलग खेती कर ली है। यह सुनकर उनके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, कहाँ है तेरे खेत? नानक गंभीर स्वर में बोले, पिताजी मैंने शरीर रूपी खेत में सत्कर्मों का हल चलाकर प्रभु भक्ति का बीज बोया है। मैं इसमें साधु संगति का जल और संतोष की खाद दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है इस खेत की फसल पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। गुरुदेव महाराज की जय हो। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और उसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान का कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए। मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है? सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उनकी ओर देखा, तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा। मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है, इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा, तब तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है? महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने की कहा और कहा वहाँ रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलांचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वहन करते। जो कुछ बचत रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के करता धरता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलांचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलांचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें। मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो।
तुमसे जो घृणा करेगा वह अस्पृश्य है। यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे, इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को बहुत दुख हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो, तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है, तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूँ कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहाँ आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इतने बड़ा क्षोभ होता था, भगवान मंगलमय परमपिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय हैं, उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं पर बातों को दिखाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्ट का कर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन के बृहदागवात्मृत हरिभक्ति विलास लीला स्तव स्मरणीय टीका दिग्दर्शन टीका और श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद पर वैष्णवतोषिणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति रसामृत सिंधु मधु रमाहात्म पदावली हंसदूत उद्धव संदेश अष्टादश कक्षदह अस्तमाला उत्कली कालवली प्रेंदुसागर नाटक चंद्रिका लघु भागतो ततोषिणी दिग्ध माधव ललिता माधव उज्ज्वल नीलमणि दानकेली भानिका और गोविंद विरुदावली आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना संभवतः 1582 में हुई थी। इस समय ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहाँ वृक्ष के नीचे सोते रहते थे, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या पद ऐश्वर्य और मन में मत्त थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण निर्भिमानी निर्लोभी वैराग्यवान और परम प्रेमिक बने गए। गोस्वामी श्री नाभादास जी श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी के वैराग का वर्णन करने में ऐसे प्रेममग्न हो गए कि 56 के 5 चरण वैराग वर्णन में ही पूरे हो गए, केवल एक चरण शेष रह गए। तब श्री नाभा जी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। फिर तो एक तुक शेष रह गई थी, उसी में करोड़ों कवित्वों का अर्थ भर दिया। श्री नाभा जी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया है।
इस एक तुक में श्री नाभा जी ने श्री रूप सनातन जी की श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता वर्णन की है। अहो, जिनकी कृपा दृष्टि से जन साधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे, क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं। भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्रायः लुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री ब्रजभूमि एवं वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को जानता नहीं था। परंतु श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्री भागवत के ही अनुसार थी। आपने रस सागर श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होती है तो वह सुख मिलता है कि फिर शरीर पुलकयामान हो जाता है और आँखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानव भक्त को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का एक सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब यह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इतने तो अलौकिक स्वाद। तब श्री रूप जी ने यह बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एक उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेम आंसू छलछलाए। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए, सबको मूर्छा सी आ गई। परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे, अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की शुद्धि नहीं थी तो भी बड़े ही खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थितियों का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फोड़े पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है? सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर जी गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खीर का गुमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ।
एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए, तब स्वयं जान पाएंगे। श्री ठाकुर जी के साकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद चंद भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर जी श्री गोविंद देव की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक चंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और न तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि की नहीं पाया। चारों ओर खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। अब आपने निश्चय किया कि यदि आपकी बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पग वाले सांवरे किशोर का ध्यान किया करते थे। श्री रूप गोस्वामी ने चाटुपंजा पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की बेड़ी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तो श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों में देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग में भरी झुला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तुतः वह बेड़ी है। इतने में ही वह झूले का सदृश भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए लीला कर रही थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई रूप के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देख श्री रूप जी ने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम सागर में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सूर्य संसार में जगमगा रहा है। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।